तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक। तो ये सैटरडे वाला टॉपिक है क्या? यस, देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम हमारा। इवन एंड ऑड फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इस पर बेस्ड एक प्रॉपर्टी है जो बोर्ड में काफी काम आती है। देखिए अब इवन और ऑड फंक्शन कहते किसको है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a function y is equal to fx is said to be even if f minus x is equal to fx। अगर किसी फंक्शन में हम x की जगह पे माइनस एक्स डालें और माइनस गायब हो जाता है तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन। और x किससे लेते हैं हम लोग, x जो लेते हैं हम लोग हमेशा डोमेन से। अगर ये कोई ना भी बोले तो भी बट नेचुरल बात है कि x जो आप कंसिडर करोगे ऑलवेज डोमेन से कंसिडर करोगे। अब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको इवन फंक्शन चेक करना है तो आपने यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखा, तो यहाँ भी x की जगह माइनस एक्स हो गया। तो लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, दोबारा एक्स स्क्वायर ही बन गया, क्योंकि माइनस की पावर 2 आपका प्लस हो गया। अब एक्स स्क्वायर दोबारा क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर को दोबारा आप एफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एफ माइनस एक्स चल रहा था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, इवन फंक्शन। ये कौन से फंक्शन को फॉलो कर गया, इवन फंक्शन को। जैसे ही अगला देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे मैंने माइनस रखा, तो जो चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स हो गया। तो देखिए कॉस माइनस एक्स दोबारा क्या बन गया, कॉस एक्स। और cos x दोबारा क्या हो गया आपका, cos x दोबारा क्या है आपका एफ एक्स है। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ एक्स। तो इवन फंक्शन, दोबारा इसने इवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप x के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हो और अगर माइनस गायब हो जाता है तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, इवन फंक्शन होता है। नोट करिए, तो इवन फंक्शन हमने देखा कि x के प्लेस पे आप माइनस एक्स रख रहे हैं, माइनस आपका गायब हो जा रहा है, तो वो एक इवन फंक्शन का एग्जांपल होता है। अब एक प्रॉब्लम और एक इसमें आती है कि भाई इसका ग्राफ कैसा होता है, क्या इसके ग्राफ में कोई स्पेशलिटी होती है, बिल्कुल होती है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। आप जरा देखिए x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जरा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, 1। आप जरा ध्यान दीजिए x इक्वल टू माइनस 1 पे कितना आएगा, बोलो 1। 1। यानी जो 1 पे आ रहा है वही माइनस 1 पे आ रहा है। आप जरा इसकी x इक्वल टू 2 पर वैल्यू देखिए, तो कितना आ रहा है, f2 कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर यानी 4। ऐसे ही आप लोग इसकी x इक्वल टू माइनस 2 पर वैल्यू देखिए, तो क्या आ रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर यानी क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो यानी कि मेरा कहने का मीनिंग क्या हो गया कि इसका जो ग्राफ होता है वो तो हम वैसे भी जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा ग्राफ होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है। यहाँ पर जो वैल्यू 1 पे आ रही है वही वैल्यू माइनस 1 पे आएगी, जो वैल्यू 2 पर, जो वैल्यू ऊपर आएगी वही वैल्यू माइनस 2 पर नीचे आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि केवल सिंपल सा है कि कोई भी इवन फंक्शन का ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन is always symmetric with respect to y axis। देखो जी, ये y एक्सिस मिरर का काम कर रहा है, जैसा इधर बन रहा है वैसा ही उधर बन रहा है, जितना इधर वैल्यू आएगी उतना ही इधर वैल्यू आएगी। क्लियरिटी है मेरी बात में? यस। जैसे अगला एग्जांपल आप देखिए cos x। cos x भी एक इवन फंक्शन का एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं ये वाला cos x का ग्राफ
हम लोग जानते हैं, तो cos x का ग्राफ भी जो होता है y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता है। तो ये 0 π/2, 3 π/2, ये -π/2, ये -3 π/2, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, तो आप देखिए y एक्सिस इसको जस्ट हाफ डिवाइड कर रहा है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो कोई भी इवन फंक्शन होगा उसका ग्राफ y एक्सिस के लिए ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। इसकी ग्राफ की स्पेशलिटी ये होती है। दूसरा फंक्शन होता है आपका ऑड फंक्शन। देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? So sharing. ऑड फंक्शन की पहचान होती है, अ फंक्शन y is equal to fx is said to be, a function y equal to fx is said to be odd if f minus x is equal to minus fx where x belongs to domain। यानी x की जगह पे हम माइनस एक्स रखें और अगर माइनस बाहर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल। यानी कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल x की जगह पे मैंने माइनस रखा तो यहाँ भी माइनस का क्यूब हो गया। तो देखिए -x³ क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाएगा नो डाउट, और x³ को दोबारा आप क्या लिख सकते हैं, fx। तो यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx आ रहा है, तो ये आपका एक ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे fx इज इक्वल टू साइन x, अनदर एग्जाम्पल, x के प्लेस पे माइनस रखा तो माइनस बाहर आ जाता है। वी नो अबाउट साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऐसा का ऐसा ही साइन एक्स किसके बराबर हो गया, तो ये f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो नोट करिए। अब देखिए ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऑड फंक्शन का ग्राफ किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू x³, x इक्वल टू 1 रखा तो f1 क्या आ गया, 1 का क्यूब 1, लेकिन x इक्वल टू -1 रखेंगे तो उतना ही माइनस आएगा, जितना +1 पे आ रहा था उतना ही माइनस उस पे आ जाएगा। जैसे x इक्वल टू 2 है तो f2 आपका 8 आ गया, यहाँ पर आप -2 रखेंगे तो f -2 कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं। तो वैसे तो x³ का ग्राफ मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया, लेकिन चलो वैल्यू रख के भी हम देख ही सकते हैं। तो इसके जो ग्राफ का पैटर्न होता है, इसके ग्राफ का पैटर्न आपका कुछ, इसके ग्राफ का पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का चलता है। यानी जो जितना 1 पे प्लस आएगा उतना ही -1 पे क्या आएगा, माइनस आएगा। जितना 2 पर प्लस आएगा उतना ही -2 पर माइनस आएगा। यानी कहने का मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यानी ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, graph of odd function is always symmetric, is always symmetric in opposite quadrants, in opposite quadrants। तो किसी भी ऑड फंक्शन को जैसा फर्स्ट में होगा वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में होगा वैसा फोर्थ में। आपको कोई भी चेक करना हो, जैसे f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये क्या होता है आपका इवन होता है। दूसरा f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस बाहर आ जाए तो ऑड हो जाता है। बच्चा पार्टी दोनों में से कुछ भी ना हो तो आपका आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, और ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, मैं ये और बता दूं ये बड़ा रेयर केस में होता है, पर हो सकता है। अगर दोनों में से कोई ना आए तो आपका आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, x
ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये इवन और चेक करना इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा। तो इवन चेक करना है या और चेक करना है, एक्स के प्लेस पे हमें माइनस एक्स रखना है। तो देखो जहां भी एक्स है वहां माइनस रख दिया, जहां भी एक्स था वहां माइनस एक्स मैंने रख दिया। तो देखिए ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन। सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, ऊपर एलसीएम लिया, वन माइनस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, नीचे भी ए की पावर एक्स एलसीएम है, वन प्लस ए की पावर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऊपर बच रहा है वन माइनस ए की पावर एक्स वन प्लस ए की पावर एक्स। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये जो बाहर माइनस था तो ऊपर क्या हो गया जरा ध्यान दो, माइनस मल्टीप्लाई करते ही पहले वन माइनस ए की पावर एक्स था, अब ए की पावर एक्स माइनस वन, और ये हो गया ए की पावर एक्स प्लस वन। बेटा दोबारा एफ एक्स ही बन गया, आप जरा ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? यस सर। तो ये कौन से फंक्शन का एग्जांपल हो गया आपका? इवन। इवन फंक्शन। करिए। अब एक बच्चा बोलता नाइदर इवन नॉर का एक एग्जांपल दे दीजिए सर। देखिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वन प्लस टू की पावर एक्स की पावर सेवन अपॉन टू की पावर एक्स, जैसे ये एग्जांपल हो गया। एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा, तो तुम भी जहां भी एक्स है वहां माइनस एक्स रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वन प्लस टू की पावर माइनस एक्स क्या हो गया, वन अपॉन टू की पावर एक्स। तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू की पावर एक्स प्लस वन होल पावर सेवन। बेटा नीचे भी चल रहा है ये टू की पावर एक्स। एक टू की मिनट, पावर एक माइनस मिनट। नीचे आपने नहीं हाँ एक मिनट, नीचे माइनस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आएगा, तो ये वन अपॉन टू की पावर एक्स हो गया। तो एफ माइनस एक्स क्या हो गया, ऊपर हो गया टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर एक्स होल पावर सेवन, वन अपॉन टू की पावर एक्स, ये हो गया टू की पावर एक्स होल पावर सेवन, वन अपॉन टू की पावर एक्स, तो ये सिक्स बच गया। तो ये क्या आ गया, टू की पावर एक्स प्लस वन होल पावर सेवन अपॉन टू की पावर एक्स की होल पावर सिक्स। तो क्या बच्चे एफ एक्स मिल रहा है क्या, जरा देखिए एफ एक्स मिल रहा है? नो सर। ना तो एफ एक्स मिल रहा है और ना ही माइनस एफ एक्स मिल रहा है, दोनों में से एक भी नहीं मिल रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। सर यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे इवन या ऑड चेक करना है, तो हमने x के प्लेस पे माइनस एक्स रखा। तो यहाँ जहां भी x है उसकी जगह पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो यार माइनस सॉरी ये माइनस एक्स था। अब यार ये माइनस कहीं बाहर तो नहीं निकल सकता, लॉग की ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है कि लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू यार माइनस लॉग एक्स हो जाए, ऐसा तो कहीं कुछ होता ही नहीं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर देते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। ऐसा नहीं करना है बच्चे, मैं इस बात को समझो, ऐसा ऐसे तुरंत आंसर नहीं देना। मैंने बोला नीदर इवन नॉर ऑड, ऐसे आंसर जरूरी नहीं कि होगा। आप क्या करिए, अगर डायरेक्ट आंसर कभी नहीं आ रहा है तो आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, जीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे दोनों को ऐड करके देखा मैंने, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो दोनों को ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है लॉग की, लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या हो जाता है यहाँ पे, लॉग ए इंटू बी। तो ये हो गया लॉग ए इंटू बी, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो आप जरा ध्यान दें यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया ऑड फंक्शन का। अब देखिए जेई में कौन सा आया था, मैं आपको बताता हूँ। जेई वाले ने क्या किया था, वो ऐसे फंसाता है आपको, साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो फंक्शन को मिक्स करके दे दिया, एक साइन और ये। अब आपसे पूछ रहा था वो इवन या ऑड क्या है, तो बच्चे इसको साथ में करने की कोशिश कर रहे थे, डरना नहीं है बेटा। x के प्लेस पे माइनस एक्स रखोगे तो अंदर वाला कैसा फंक्शन होता है बताओ, बोलो। सर और अभी अभी तो प्रूव कराया बच्चे, अभी अभी प्रूव कराया, कैसा Yes, होता है sir. ऑड। साइन का भी ऑड ही है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ना इसके, जी सर। और साइन के अंदर से माइनस भी, तो साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन भी बाहर फेंक देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस, ये दोबारा एफ एक्स बन गया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये आपका तुरंत ऑड फंक्शन है। शॉर्ट में करने का तरीका है, नोट करिए। देखिए पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, ये पैसेज में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पहले आया हुआ है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन is an odd and vice versa। यानी कि इवन फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो वो क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन होता है। जैसे इवन फंक्शन मैंने आपके सामने लिया cos x, या आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बताएंगे आप। Even. Even। इवन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं 2x, तो अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैसा बन जाएगा, ऑड बनेगा नहीं बनेगा। Odd. Yes. जी सर। चलिए ऐसे ही देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है इवन है। Odd. ऑड है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूं, इवन। अरे क्लियर है ये चीज। Yes. Sir. चलिए अगला सेकंड पॉइंट है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू के, यस कोई कुछ कहना चाह रहे हैं। कैसे हाँ जी, 2x में और कैसे हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देख एफ एक्स इक्वल टू 2x, आपको इवन या ऑड चेक करना है तो x के प्लेस पे माइनस एक्स रखी। ठीक है सर। प्रज्वल थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखिए एफ एक्स इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, अगर के जीरो हो गया, अगर के जीरो हो गया तो ये फंक्शन इकलौता दुनिया का ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों होगा। और अगर के जीरो नहीं है तो ये केवल इवन होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 है, जैसे एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स, इवन या ऑड चेक करने के लिए हम एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हैं। तो जैसे ही माइनस रखा यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, इसको तो दोबारा हम एफ एक्स लिख सकते हैं, ये तो इवन फंक्शन का एग्जांपल है। लेकिन अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है, अगर मैं एफ माइनस एक्स रखूं तो भी 0 रहेगा, और 0 को मैं दोबारा एफ एक्स भी लिख सकता हूं। लेकिन
अगर मैं x के प्लेस पे माइनस एक्स रखूं तो जीरो, ये जीरो को मैं माइनस जीरो भी लिख सकता हूं ना। तो ये माइनस ऐसा का ऐसा ही जीरो की जगह एफ एक्स लिख दिया, तो ये ऑड फंक्शन को भी फॉलो कर रहा है। नोट करें। थर्ड पॉइंट है every function can be expressed as the sum of an even and an odd function। मैंने आपको ये बोला कि कोई भी फंक्शन जो है एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैं एक लाइन लिख के दिखा रहा हूं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ एक्स माइनस एक्स अपॉन टू। अच्छा यहाँ देखिए, इससे ये कट जाएगा तो एफ एक्स और एफ एक्स कितना हो जाएगा, टू एफ एक्स अपॉन टू। दोनों बराबर है या नहीं है ये बताओ। यस सर। दोनों इक्वल है। Yes, sir. अब इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये जो होता है, ये जो पहला वाला लिखा है मैंने एक इवन फंक्शन का एग्जांपल है, और जो दूसरा वाला लिखा है मैंने एक ऑड फंक्शन का एग्जांपल है। आप बोलोगे सर कैसे पता आपको इवन फंक्शन का एग्जांपल है। इवन फंक्शन कहते किसको है, मुझे एक बात बताओ, किसको कहते हैं इवन फंक्शन। माइनस डाल के देखो। जैसे देखो ये एच एक्स है, मैं इसमें डाल के देखता हूँ, चलो दोबारा यही मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स डाला तो ये क्या हो गया, यहाँ तो माइनस हो गया, और यहाँ जैसे ही तो माइनस डालोगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। प्लस तो दोबारा यही मिल गया ना। यस तो मैंने यही तो बोला, ये वाला फंक्शन क्या होता है, इवन है। और दूसरा देखिए ये मैंने बोला इक्वल है सर, odd तभी है। सिमेट्रिकल भी है ना। हाँ जी, इक्वल है तभी इसका ग्राफ सिमेट्रिकल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा अंदर से माइनस कॉमन लिया, माइनस यस तो ये दोबारा क्या बन गया बच्चा, के एक्स बन गया नहीं बन गया। यस सर। तो ये ऑड हो गया और ये क्या हो गया आपका इवन हो गया।